हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर की चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा सॉल्यूशन चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसके पहले हमारा जो डिस्कशन हुआ था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिस्कशन किया, राउल्ट का डिस्कशन किया उसी के साथ, और सिमिलरिटी विद हेनरी लॉ तमाम डिस्कशन किया हमने। क्वेश्चन भी आईआईटी, जेई और नीट के हमने दिए आपको। आज का डिस्कशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर प्यारे बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ लें। ऑस्मोसिस तो और ये भी साबित करेंगे लास्ट में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे बन जाता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के नेचर पर नहीं। पार्टिकल की साइज क्या है, पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, पार्टिकल का कंपोजिशन क्या है, इससे कुछ नहीं लेना देना है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है, तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, पहले ऑस्मोसिस हम बता देते हैं, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम द लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन to a more concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis। यानी इसमें केवल सॉल्वेंट का फ्लो होगा, और वो किधर से होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन माने जिसका कंसंट्रेशन कम हो, लेस हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर कौन जाएगा? सॉल्वेंट। क्योंकि इसमें पड़ा क्या हुआ है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसका नाम ही है सेमी। सेमी का मतलब सॉल्यूशन का केवल एक ही पार्ट उसमें से होके जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं जाएगा। ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पासेज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन to more concentration solution and the process is known as osmosis। प्यारे बच्चों, ये रहा। अब ये है कि इस ऑस्मोसिस तो हो रहा है, अब ऐसा क्या किया जाए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाना बंद कर दे। तो ऐसा करें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर ऊपर से ही कोई प्रेशर लगा दें, जिससे सॉल्वेंट का मूवमेंट डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर रुक जाए, और जितना हमने प्रेशर लगाया रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए इसमें दिया हुआ है द मिनिमम, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, देखिए पहले यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इधर जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये केवल सॉल्वेंट है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के चलो, ये सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, एक एरो लगा है, इसका मतलब ये क्या जा रहा है? सॉल्वेंट जा रहा है। इधर से सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका लेवल ऊपर उठेगा, है ना। तो अब ऐसा करो कि ऊपर से देखिए पिस्टन लगा है, और नीचे की ओर एरो लगी है कि इस पर प्रेस बढ़ाए रहो, प्रेशर किए रहो, ताकि दोनों का लेवल क्या हो? बराबर हो यहाँ का, तो सॉल्वेंट एंट्री ना कर पाए। तो सॉल्वेंट के एंट्री को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया गया, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहाँ पर कहा गया ना, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। माने मिनिमम जो प्रेशर हमने लगाया सॉल्यूशन पर,
ताकि सॉल्वेंट के एंट्री को रोक दे, दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि IIT JEE में तो डेरिवेशन चाहिए ना। देखिए, अब देखिए हम सिंबलाइज करते हैं ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन C ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले कंडीशन में क्या है, ये पाई को कभी कभी किताबों में ऑस्मोटिक प्रेशर को P से दिखाते हैं, अब कहीं कहीं किताबों में पाई से, तो आप दोनों मान के चलिए, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर को आप जो है समझिए। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डेजिनेट करते हैं पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C, पहला इक्वेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो मिल जाएगा क्या, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो RCT आ गया। अब R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। R की वैल्यू है प्यारे बच्चों 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये R की वैल्यू है, ये वैल्यू याद रखना है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में आपको काम देगा। न्यूमेरिकल में जब भी आप IIT JEE या नीट के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये R की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, हम C को थोड़ा चेंज कर देते हैं। कंसंट्रेशन आपको पता है, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो N अपॉन V। नंबर ऑफ मोल को हमने N से दिखा दिया, वॉल्यूम को V से, यानी C की वैल्यू लिख दिया है N अपॉन V, C की वैल्यू लिख दिया। अब इस कंसंट्रेशन में से C हटा देते हैं, तो पाई इजकल टू R N अपॉन V T, है ना, हो गया ये। तो प्यारे बच्चों ऐसा काम करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पाई V इजकल टू NRT, है ना, और यही इक्वेशन वांट हाफ इक्वेशन कहलाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्यों कहते हैं उसे, सच सॉल्यूशंस which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solutions. Thus two isotonic solutions are also isoosmotic. ऐसे दो सॉल्यूशन जो आइसोटॉनिक हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। अच्छा, अब देखा जाए कि इसको हम कैसे बताएं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन में N आया है, N आया है ना, तो N क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पाई इजकल टू N अपॉन V RT, है ना, दिया है, shows that osmotic pressure depends on the number of the solutes, number of the moles of the solutes. The osmotic pressure is a colligative property. इस तरह से देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर में। देखिए, दो घटना होती है, हेमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात है भाई। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन ब्लड सेल का में सेल सैप होता है या प्लांट सेल में सेल सैप होता है, तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है वाटर से। देखिए, व्हेन प्लांट आर एनिमल सेल कम्स इन कंटैक्ट ऑफ वाटर आर सम dilute solution, the osmotic pressure is less than that the cell side present in the cell, and the water enters into the cell through the cell membrane. This causes the swelling and rupturing of the cell. The process is known as hemolysis. The pressure developed inside the cell due to inflow of water into it is called turgor pressure. तो प्यारे बच्चों, ये एक सेल है। देखिए, ये सेल एक, इसके चारों ओर क्या है, पानी है, ये क्या है, वाटर है, और एक सेल इसमें रख दिया गया। सेल के चारों ओर किनारे किनारे वाटर है। अब चूँकि सेल सैप है
सेल के अंदर सेल सैप है, तो सेल सैप का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों वाटर से। तब क्या होगा, इसका मतलब वाटर डाइल्यूट हुआ यानी सॉल्वेंट हो गया और सेल सैप कंसंट्रेटेड हो गया। तो ये अब वाटर से सॉल्वेंट इंटर करेगा सेल के अंदर थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इतना वाटर जाएगा कि सेल फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा और अल्टीमेटली वो रप्चर कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। तो इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं हेमोलिसिस, HEMOLYSIS, हेमोलिसिस। अगर वहीं हम सेल को ऐसे मीडियम में रखें जिसके चारों ओर सैलाइन वाटर हो, तब उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। देखिए, व्हेन सेल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, then cell sap, then the water comes out from the cell sap into solution, the cell shrinks, it is called plasmolysis or crenation। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। ये किनारे किनारे ये वाटर नहीं है बल्कि सैलाइन वाटर है हायर कंसंट्रेशन का, और सेल रख दिया गया। अब सेल में से वाटर निकल के आ रहा है, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन कम हो गया ना, अब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपने डिफिनीशन में क्या पढ़ा, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड। अब बाहर का कंसंट्रेशन है ज़्यादा, तो अब सेल में से वाटर निकल के बाहर आएगा और सैलाइन वाटर में मिल जाएगा। तो होगा क्या, सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन। तो ये है जो है ऑस्मोसिस का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। आर की वैल्यू यहाँ दे दिया है वैसे, लेकिन देखा जाए आप इस पर डिपेंड मत रहिए, आप आर की वैल्यू याद किए रहिए, कहीं कहीं नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 4.92 ATM, 1 ATM, 0.2 ATM, 27 ATM, है ना। तो पहले कैलकुलेशन से पता चलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना है 0.2, टी बना लो, टी कितना है 27 और 273 273, जोड़ करके ऐड करके इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ले लिया 300 केल्विन। चलिए सी मिल गया, टी मिल गया, और आर पता है। सी ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, पी या पाई इक्वल टू CRT, यही तो फार्मूला है। पाई इक्वल टू CRT फार्मूला भी मैंने बताया था। तो सी का वैल्यू कितना दिया है 0.2, बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू 0.082 रख दिया, और टी की वैल्यू 300 मल्टीप्लाई कर दिया 4.92 ATM। तो आपका ऑप्शन कौन सा ही गया है, ए, बहुत बढ़िया, ए 4.92 ATM। ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया, है ना। अच्छा, एक सवाल है, देखने बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसमें देखें 100 cc ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6.0 ATM। ठीक, यानी यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया गया। अब फिर वही 100 cc ऑफ 3.42% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2.4 ATM। बहुत बढ़िया, केन शुगर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, केन शुगर सॉल्यूशन का। तो अब होता क्या है कि दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है। व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, जब मिक्स होता है, देखिए इस सब आप ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट्स। ऑन मिक्सिंग द कंसंट्रेशंस आर रिड्यूस्ड, जब हम मिक्स करते हैं तो उनके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। तो कहा गया है ना कि ऑन मिक्सिंग द कंसंट्रेशंस आर रिड्यूस्ड to half of the original value and so osmotic pressures also becomes half। तो प्यारे बच्चों, प्योर यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 6.0 ATM, तो हाफ कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ 3.0 ATM, बहुत बढ़िया। फिर केन शुगर का कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर
2.4, इसको हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1.2 ATM। अब ऑन मिक्सिंग, मिक्स कर दिया तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को ऐड कर दो, 3.0 प्लस 1.2, 4.2 ATM। ये आंसर रहा। देखिए आपका ऑप्शनल बी सही होता है, बी ऑप्शन 4.2 ATM, ऑप्शन बी सही है। वेरी वेरी गुड। आगे देखते हैं। देखिए अब आप देखिए, द वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये किस पर डिपेंड नहीं करता। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू है किस पर डिपेंड नहीं करता। आपको वो आंसर निकालना है जिस पर डिपेंड ना करे। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इस पर तो भाई डिपेंड करता है क्योंकि फार्मूला ही है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT, इस पर तो डिपेंड करेगा, ये आंसर कतई नहीं हो सकता। फिर टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करेगा, CRT, टी आ गया फार्मूले में। और आओ देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा, NRT, एन आया है नंबर ऑफ मोल्स। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, तो प्यारे बच्चों मैंने पहले बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करेगा, न कि पार्टिकल के स्ट्रक्चर पर। तो यही आपका आंसर है डी, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। अच्छा, ब्लड, अगला क्वेश्चन है, ब्लड हैज बीन फाउंड टू बी आइसोटॉनिक विद। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके साथ आइसोटॉनिक हो जाता है? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन आपका आंसर हो गया। नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? जब उसका कंसंट्रेशन ब्लड इज फाउंड टू बी आइसोटॉनिक विद 0.91% NaCl सॉल्यूशन, 0.91% NaCl सॉल्यूशन नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन होता है और यह ब्लड के लिए आइसोटॉनिक होता है। बहुत बढ़िया, ये ब्लड के लिए आइसोटॉनिक होता है। 0.91% NaCl सॉल्यूशन ब्लड के लिए आइसोटॉनिक होता है, याद रखिए इसे आप, इसको हम नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर्ड टू अदर सॉल्यूशन इज नोन एज। एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, दूसरे का कम है। तो जिसका ज़्यादा है, अधिक है, वो क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक, हाइपरटॉनिक, आइसोटॉनिक, नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों हाइपरटॉनिक कहा जाएगा, हाइपरटॉनिक, जी हाँ। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।